नमस्कार, स्वागत, वंदन अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के एक और नए टॉपिक को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 8 टॉपिक का। लेकिन थ्योरम नंबर 8 को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि कह रहा है कि टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, AD and AC are diameters to the two circles. Prove that B lies on the segment DC. इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट से, पहला पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। ठीक है, इन दोनों सर्कल्स में से जो पहला सर्कल है उसका डायमीटर है AD, दूसरा सर्कल का डायमीटर है AC। ठीक है, एक लाइन है जो कि पहले सर्कल के D पॉइंट और दूसरे सर्कल के C पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, जिसे हमने कहा DC लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन ये प्रूव करने को कह रहा है कि ये जो इन दोनों सर्कल्स का सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कि ये बी पॉइंट, वो लाई कर रहा है इस डीसी लाइन सेगमेंट पर। ये चीज हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में आप क्या लिखेंगे वो अपने से सोच के लिखिएगा। फिर गिवन के बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में हम लिखेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू प्रूफ के बाद हम लिखेंगे गिवन, टू प्रूफ के बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। टू प्रूफ के बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ज्वाइन AB। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही हमने AB को ज्वाइन किया, वैसे ही मैं यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर लिया। क्या ऑब्जर्व किया? कि AD तो डायामीटर, ठीक है, AD तो डायामीटर है इस पहले सर्कल का। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सर्कल का पार्ट है ना, इतना जो सर्कल का पार्ट है पहले सर्कल का, वो एक सेमी सर्कल है। और हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में डायामीटर के द्वारा जितने भी एंगल बनाए जाते हैं वे सभी 90 डिग्री के होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इस सेमी सर्कल में यहां पर एक एंगल बनाया जा रहा है इस डायामीटर के द्वारा। बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? बिल्कुल बनाया जा रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका एंगल भी 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन लिखेंगे टू प्रूफ के बाद, फिर उसके बाद आप प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में आप अपने से लिखिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको मैं पैटर्न बता दे रहा हूं। तो क्या मैं प्रूफ में ये लिख सकता हूं? क्या मैं ये प्रूफ में लिख सकता हूं? क्या मैं ये चीज प्रूफ में लिख सकता हूं कि एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इस सेकंड सर्कल में अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैंने देखा कि AC इस सेकंड सर्कल का डायामीटर है, वैसे मैंने इस डायग्राम में एक चीज ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करी? कि अगर इस सर्कल में AC डायामीटर है तो इस सर्कल का ये वाला पार्ट, इस सर्कल का ये वाला पार्ट, इस सर्कल का ये वाला पार्ट एक सेमी सर्कल होगा। बिल्कुल होगा। और हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनते हैं डायामीटर के द्वारा वे सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर इस सेमी सर्कल में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो डायामीटर के द्वारा ही तो बन रहा है। तो इसलिए क्या मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल, इस चीज को इक्वेशन 1 मान लो, इस चीज को इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिखना है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो आपको मिलेगा एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री ना। अब एंगल ABD को और एंगल ABC को हम ऐड करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। यानी एंगल ABD प्लस एंगल ABC बराबर एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही चीज तो हमें प्रूफ करना था। ये चीज तो प्रूफ हो गई, तो हम आगे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, जो हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था उसे हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अब आपको अपने नोटबुक में इस तरीके से छापना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐड करने होंगे, तभी तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने लायक बनेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ ढांचा है इस क्वेश्चन का। अभी आपको इस ढांचे में
एक नया आकार बनाना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट डालिए इस सॉल्यूशन में और इस सॉल्यूशन को एक आकार दीजिए। ढांचा तो इस सॉल्यूशन का ये है। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के थ्योरम नंबर 8 पे। तो हमारा थ्योरम नंबर 8 ये कहता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। क्या कहता है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, मान लीजिए ये एक सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल का किसी भी सर्कल में सेगमेंट कब बनता है? जब कोई कॉर्ड होता है, तभी तो वो सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। जो बड़ा वाला सेगमेंट होता है वो मेजर सेगमेंट कहलाता है, जो छोटा वाला सेगमेंट होता है वो माइनर सेगमेंट कहलाता है। जानते हो कि नहीं? पहली वीडियो में मैंने ये सब समझा दिया था आपको। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 8 ये बोल रहा है कि अगर हम किसी कॉर्ड की मदद से सेम सेगमेंट में कोई दो एंगल्स बना दें तो वो दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्या? जैसे कि मैंने इस सर्कल में ये कॉर्ड बनाया, इस कॉर्ड की मदद से इस मेजर सेगमेंट में दो एंगल्स बना दिए। मान लीजिए एक एंगल ये बनाया और एक एंगल ये बनाया। ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपको बनते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ये सिर्फ मेजर सेगमेंट में ही नहीं होता है, ये माइनर सेगमेंट में भी होता है। ये माइनर सेगमेंट में भी होता है। अगर हम इस कॉर्ड की मदद से माइनर सेगमेंट में भी दो एंगल बना दें, एक एंगल मान लीजिए मैंने ये बनाया और एक एंगल मान लीजिए मैंने ये बनाया, तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ये कहता है हमारा थ्योरम नंबर 8। ठीक है, अब हम थ्योरम नंबर 7 की तरह इस थ्योरम नंबर 8 में भी तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कल, मान लीजिए ये एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में मान लीजिए एक ऐसा कॉर्ड निकला जो किसी सर्कल को दो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर दे, तो हम उन दोनों सेगमेंट को क्या कहेंगे? इक्वल सेगमेंट कहेंगे। और साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठना चाहिए, क्या इस सिचुएशन में भी ये थ्योरम नंबर 8 एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम इस सेगमेंट में इस कॉर्ड की मदद से हम दो एंगल्स बना दें तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इस सेगमेंट में भी ये दो एंगल्स बना दें इस कॉर्ड की मदद से, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि किसी भी प्रकार का सेगमेंट हो, चाहे वो माइनर सेगमेंट हो, चाहे वो मेजर सेगमेंट हो, चाहे वो इक्वल सेगमेंट हो, अगर हम किसी भी सेम सेगमेंट में कॉर्ड की मदद से दो एंगल्स बना रहे हैं तो वो दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब वो किस तरीके का सेगमेंट है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में कुछ चुलबुलाहट मचेगी। आप ये सीधा प्रश्न करोगे मुझसे कि भैया मान लीजिए मैंने ये एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में ये कॉर्ड बनाया। ठीक है, और इस कॉर्ड की मदद से मैंने सेम सेगमेंट में कुछ इस तरीके से दो एंगल्स बना दिए, तो क्या ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे? नहीं इक्वल होंगे। तो आप कहोगे भैया क्यों नहीं इक्वल होंगे? मैंने सेम सेगमेंट में कॉर्ड की मदद से दो एंगल्स बनाए हैं, तो थ्योरम नंबर 8 के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होना चाहिए कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो भैया मेरी एक और बात ध्यान रखो, कॉर्ड की मदद से नहीं एंगल बनने चाहिए, दोनों कॉर्ड के दोनों एंडिंग पॉइंट्स की मदद से दो एंगल्स बने। कॉर्ड के दो एंडिंग पॉइंट्स की मदद से अगर दो एंगल बने सेम सेगमेंट में तो वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। एक बार फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है। मान लीजिए ये एक सर्कल में आपने क्या कहा, भैया मैंने ये कॉर्ड बनाया, कुछ इस तरीके से एंगल बना दिया, तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि भले ही इस सेकंड एंगल में एक आर्म कॉर्ड के एक पॉइंट से टच हो रही है, लेकिन जो इसका दूसरा आर्म है, इस एंगल का जो दूसरा आर्म है वो इस कॉर्ड के दूसरे पॉइंट से टच तो नहीं हो रही ना, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में नहीं होंगे। ठीक है, आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो भैया अब कंक्लूड करके एक बात और सुन लो, क्या कि इस थ्योरम में दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन ये कि सेम सेगमेंट में कॉर्ड की मदद से एंगल बन रहे हो, और कॉर्ड की मदद से ही नहीं, कॉर्ड के दो एंडिंग पॉइंट्स की मदद से दो एंगल बन रहे हो सेम सेगमेंट में, तभी वो दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये है कंक्लूजन इन सभी चीजों का।
तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बनाने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीजें मैंने आपको समझाया उन्हें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बनाने के लिए थैंक यू सो मच।